गरीब नंद का बकरा और अमीर घमंडी भाभी। सुबह की किरण फूटते ही आंगन में बंधा आलम का बकरा खूब जोर जोर से निमियाने लगता है, जिससे आलम जागकर आंगन में आती है। खुदा का शुक्र करती हूँ जो हमें ये दिन दिखाया। लगता है मेरे प्यारे बकरी को भूख लगी है। चल मैं तुझे चरा कर लाती हूँ। आलम अपने बकरे को लेके चराने निकल जाती है। आलम एक गरीब मुस्लिम तबके की लड़की थी, जिसे अपने बकरे से बहुत लगाव था। बकरे को ठुमकते चलते देख कर अकरम बोलता है, देखो तो कितना चर्बीला बकरा है। इस बार की बकरीद के लिए बकरा तो मैं ही खरीदूंगा। क्या मस्त मटन बनेगा इसका। अरे मुंह में तो सोचकर अभी से पानी आ रहा है। अकरम भाईजान, इतने कसाई हैं इस गांव में, तो मेरे बकरे के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? मेरा बकरा बिकाऊ नहीं है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, इसलिए ख्याली पुलाव मत पकाओ। आलम अकरम को झाड़ कर आके चली जाती है, जहां वह एक खेत में अपने बकरे को नरम नरम हरी हरी घास खिलाती है। अरे घास खाकर तुम्हारा पेट तो एकदम भर गया, अब पानी पी लो और घर चलते हैं। बहुत से काम हैं, 2 दिन में उस्मान भाईजान का निकाह है, अम्मी अकेले कामों में लगी होंगी। घर जाकर आलम देखती है कि बूढ़ी हीना आंगन की लिपाई कर रही थी। अम्मी हटिए, हम करते हैं लिपाई। आलम आ गई तू, मैं ये कर लूंगी, तू जाकर अपनी भाभी के सूट में कसीदे बना दे। अल्लाह मियाँ ने हमें इतनी रईसी तो नहीं दी, लेकिन नई नवेली बहू घर में आएगी, उसके लिए 2 जोड़े तो तैयार करके देंगे। हिना के घर के हालात बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे, इसलिए उनके पास खास सहूलियत नहीं थी। जबकि फरीदन अमीर घर से थी, इसलिए वह घमंडी मिजाज की थी। थोड़े दिन में फरीदन निकाह करके ससुराल आ जाती है। आओ बहू, अल्लाह मियाँ ने हूर सी बीवी दी है मेरे उस्मान को। सचमुच भाभी जान आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। थू 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 थू, अल्लाह नजर न लगाए आपको। अम्मी जान, हम थक गए हैं, हमारा कमरा कहाँ है? थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। आइए भाभी जान, ये देखिए मैंने आपके और भाईजान की सेज तैयार की है। असल में ससुराल एक कमरे में सिमटा था, जिसे देखकर घमंडी फरीदन मुंह चढ़ा लेती है। अल्लाह मेरी तौबा, एक ही कमरे में शौहर बीवी के बीच आप दोनों भी सोएंगी? अम्मी और आलम यहाँ नहीं सोएंगी तो कहाँ सोएंगी फरदीन? और पर्दा तो है ना बीच में। सब सो जाते हैं। अगली सुबह बकरा किरण फूटते चिल्लाने लगता है, उफ, ये किस कमजर्फ को चैन नहीं है सुबह सुबह। या अल्लाह, इस कमबख्त बकरे ने सोना दुश्वार किया हुआ है, अभी बताती हूँ। गुस्से से पैर पटकती हुई फरीदन आंगन में आती है, जहाँ बकरा पूरे आंगन में पखाना मचाए होता है। अल्लाह, इस बकरे ने तो पूरे आंगन में बदबू मचा रखी है। रुक जाओ, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे, अभी बताती हूँ। पास में रखी हुई एक छड़ी उठाकर घमंडी भाभी बकरे को मारना शुरू कर देती है। बकरा दर्द के मारे करहा जाता है। या अल्लाह, ये तो मेरे बकरे की आवाज है, मगर वो तड़प क्यों रहा है? कहीं कोई बकरीद के लिए उसे खोलकर तो नहीं ले जा रहा? ऐसा सोचकर ननद आलम भाग कर आती है। या अल्लाह, भाभी आप मेरे बकरे को क्यों मार रही हो? इस बेजुबान ने क्या किया है? क्या किया है? इसने हमारी नींद हराम की है, आज हम इसकी खाल खींच लेंगे। हटो आलम। घमंड में भाभी ननद को धक्का मार देती है, जिससे बकरा आगे बढ़कर उसे सींग मारता है। हाय अल्लाह, इसने मुझे मारा। इस बकरे को अगर हमने इस बकरीद पर नीलाम नहीं किया ना, तो फरीदन नाम नहीं हमारा। यूं ही दिन गुजरते हैं। निकाह के पहले दिन से फरीदन अपने गरीब नंद के बकरे से बैर करने लग जाती है। कुछ दिन बाद फरीदन गर्भवती हो जाती है। गुजरते दिनों के साथ बकरीद का त्योहार पास आ जाता है। आलम, आलम कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ भाभी जान, आंगन में। बस जब देखो इस बकरे की सेवा में लगी रहती हो, जैसे घर में तो कोई काम धंधा है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है भाभी जान, क्या करना है बताइए ना। ये भी तुम्हें मैं बताऊंगी। अरे बकरीद आने वाली है, देखना जरा, पूरा घर कबूतर खाना लग रहा है। इतने जाले लगे हैं, अच्छे से धोकर के सफाई करो। अब मैं तो काम कर नहीं सकती, तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी भाभी, मैं सब कर दूंगी। कड़ी गर्मी में पड़ने वाले बकरीद के लिए फरीदन अपनी गरीब ननद से खूब काम लेती है, लेकिन उसके मन में मासूम बकरे को लेकर अलग ही पाप पल रहा था। कैसे भी करके मुझे इस बकरे को बेचना पड़ेगा। वैसे ये बकरा इतना चर्बीला, मोटा ताजा है, इसकी तो मुंह मांगी ऊंची कीमत मिलेगी, मगर मेरी ननद की मौजूदगी में वो मुझे बकरे की बोली नहीं लगाने देगी। कुछ सोचना होगा। तभी घमंडी भाभी के दिमाग में एक शैतानी चाल सूझती है। आलम, आलम यहाँ आओ जरा। जी भाभी। ये पैसे लो और बाजार से जाकर महंगा मखमल का जरी वाला कपड़ा खरीद लेना और दर्जी के पास नाप भी दे आना। अपनी अमीर घमंडी भाभी के मन में अपने लिए पहली बार प्यार देखकर निश्चल गरीब ननद आलम की आंखें भर आती हैं। भाभी आप हमें तोहफा दे रही हैं?
तोहफा नहीं, इसे तुम मेरी तरह से सौगात समझ लो। तोहफे बराबरी वालों में दिए जाते हैं। अब चलो जाओ। गरीब ननद को जाते देखकर बकरे की आंख से आंसू बहने लगते हैं और वो उछल उछल कर उसे रोकने लगता है। मैं जल्दी आ जाऊंगी मेरे प्यारे बकरे, तू ये चारा खा लेना। हाँ, अल्लाह हाफिज। आलम के जाते ही आंगन में बकरे के खरीदार आ जाते हैं। तभी उस्मान कहता है, फरदीन, ये सब लोग कौन हैं? तुमने हमारे घर क्यों बुलाया इन्हें? उस्मान, ये इस बकरे के खरीदार हैं। मैं इस बकरे को बेच रही हूँ। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारा ये बकरा बिकाऊ नहीं है, बरसों से हमारे परिवार का हिस्सा है और आलम की तो जान बसती है इस बकरे में। इसे मत बेचो वरना मेरी आलम टूट जाएगी। ये सुनते ही फरीदन घमंड दिखाती हुई कहती है, देखिए अम्मी जान, ये इंसानों के रहने का घर है, कसाई खाना नहीं जहाँ भेड़ बकरे रहे। और वैसे भी बकरीद पर मैंने इस आंगन में जलसे की दावत के लिए सोचा है। अब अगर ये बकरा रहेगा तो आंगन में गंदगी मचाएगा और खुदा ना खास्ता किसी दिन इस बकरे ने हमें सींग मार दिया तो इस घर का चिराग तो आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। अब बताइए, आपको ये बकरा प्यारा है या आपकी बहू? सास और पति दोनों ही घमंडी भाभी की भड़काऊ भरी बातों में आ जाते हैं और बकरे की बोली लगाते हैं। मैं इस बकरे के बदले पूरे 10,000 रुपए दूंगा। अगर तुम यह बकरा मुझे दोगी तो इसके बदले में पूरे 20,000 रुपए दूंगा। वाह, 20,000 एक, 20,000 दो, 50,000। मैं इस बकरे के बदले 50,000 दूंगा। लालच में आकर 50,000 में घमंडी भाभी अपनी गरीब ननद के बकरे को नीलाम कर देती है और कसाई उसे खूंटा खींच खींच कर लेकर जाने लगता है। बकरा हड़कते हुए खुद को पीछे खींचता है। उसकी आंखों से आंसू मोती की तरह बह रहे थे। चल चल, अरे चल, इस बकरे का गोश्त बेचकर मैं खूब पैसे कमाऊंगा इस बकरीद पर। जा जा यहाँ से, शुक्र है बला टली। घर लौटकर आलम अपने बकरे को हर तरफ ढूंढती है। अम्मी, भाभी, भाईजान, आपने मेरा बकरा देखा क्या? मेरा बकरा नहीं मिल रहा। अब वो बकरा तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा आलम, क्योंकि मैंने उसका सौदा कर दिया और वो भी अच्छे दाम में। वैसे भी वो बकरा हमारे घर में पड़े पड़े बूढ़ा हो जाता तो कल को कोई उसकी एक चवन्नी भी नहीं देता। इस बार हम अच्छे से दावत करेंगे। आलम रात भर भूखे प्यासे आंगन में ही बैठी रहती है जहां उसका बकरा बंधा करता था। उस जगह को वो देख देख कर बहुत रोती है। अब बकरीद का दिन आ जाता है। कहते हैं ना, कोई हमारे गुनाह देखे ना देखे लेकिन खुदा सब देखता है। अरे कब तक अपने बकरे के जाने का मातम मनाओगी? चलो उठो और काम पर लगो। अब तक तो उन जालिमों ने मेरे बकरे को कुर्बान कर दिया होगा सूली पर। फरीदन अपनी खुशियों में मशरूफ अपनी ननद का गम भरा चेहरा नहीं देख पाती और मस्त होकर दावत में चिकन मटन खाती है, जिसे एकदम से उस पेट में उसे दर्द उठता है। वाह, क्या बढ़िया गोश्त पका है, मजा आ गया। लेकिन ये हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आह, उस्मान, अम्मी, आह। क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं, हमारा बच्चा उस्मान। अपनी भाभी को दर्द में तड़पता देखकर आलम घुटनों पर बैठकर दुआ पढ़ने लगती है। या अल्लाह, भाभी जान को ठीक कर दे। आज तो बकरीद का पाक दिन है। भाभी फिक्र ना करे, अल्लाह सब अच्छा करेगा। कुछ देर में उसका दर्द शांत हो जाता है, लेकिन अपनी औलाद को खो देने के डर के बाद जैसे फरीदन को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वह कसाई के पास जाती है। अब तक भी कसाई ने उस बकरे की कुर्बानी नहीं दी थी, जिससे वह खुश होकर बकरे को वापस ले आती है। तभी आंसुओं से बकरा गरीब ननद की बाहों में लिपट जाता है। मेरा प्यारा बकरा, तू आ गया। हमें माफ कर दो आलम, अल्लाह का नाम लेकर गए तो नाउमीदी से थे, लेकिन किसी ने ठीक फरमाया है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिस चीज से हमें मोहब्बत होती है उसे खोने का दर्द कितना बड़ा होता है आज हमने महसूस किया है। अब चलो सब साथ मिलकर दावत करते हैं। और आखिर में सब साथ मिलकर दावत करते हैं और बकरीद का त्योहार मनाते हैं। उस खुशियों भरे पल में ननद का बकरा उसके साथ था।